हो जाइए सावधान। बदलते मौसम में बहुत ही भयानक वायरस जो है बहुत ही तेजी से वायरल होते हुए आपके फार्म तक आ रही है। तो अगर आप पहले से ही कुछ सावधानियां करेंगे तो आपको इस वायरस से जो है छुटकारा मिल सकती है। आज मैं आपको मेरे फार्म में मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप ये कह सकते हैं कि मेरा जो क्या ही बताएं, मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी कि कैसे क्या हुआ और कैसे इसको ठीक करना है वो भी बताऊंगी। अगर आपके फार्म में अभी तक नहीं आया है तो आप बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें। और ये जो वायरस है वो बहुत तेज़ी से आ रही है और ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुआ है बल्कि मेरे बहुत से फार्मर से मेरी बात हुई है जिनके फार्म में ये वायरस घुस चुकी है और उनको जो है उनके साथ इतना बड़ा जो है उनका नुकसान नहीं हुआ है जितना बड़ा मेरे साथ हुआ है। तो मेरे साथ क्या हुआ है जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत बहुत अच्छे हैं और जहां भी हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो पीछे देख सकते हैं मक्खियाँ, ये कोई ऐसी वैसी मक्खियाँ नहीं है, यहाँ पे ब्लैक सोल्जर की तैयारी चल रही है, वही मक्खियाँ है। तो आज मैं आपको मेरे फार्म में जो कुछ भी हुआ, इनको आप या तो लापरवाही कह सकते हैं या घटना कह सकते हैं। मतलब एक तरह से ये लापरवाही ही है, लेकिन हमारे हाथ में भी ये नहीं था। सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया था कि हमें जो है ये मतलब हो गया। अगर पता होता तो शायद से मतलब कोई भी नुकसान नहीं करना चाहेगा, लेकिन जो भाई लोग मेरे से मतलब कंटिन्यू जुड़े हैं उनको पता होगा कि मेरे घर में हाल ही में एक मैयत हुआ था। तो उसी के मतलब जो होता है ना 4-5 दिन तक बहुत ही रस्में होती हैं, जो श्राद्ध वगैरह होता है, वो सब के चक्कर में हम लोग 3-4 दिन तो उधर ही फंस गए, जिस कारण से हमारे फार्म में ये वायरस घुसी और उस टाइम पे हम यहाँ थे ही नहीं और हमें पता ही नहीं चला। और ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं थे तो यहाँ पे कोई नहीं था, यहाँ पे था, लेकिन उनको पता नहीं चल पाया कि ऐसा कुछ बीमारी आया है। और उस टाइम पे ना इतना भयानक वाला ठंड था और हमने एक गलती की थी उस टाइम कि हमने पुराने वाले फार्म से ना नए वाले फार्म में उसी दिन हमने मुर्गियों को शिफ्ट कर दिया और हम लोग तो अपने घर के जो भी काम थे उसमें बिजी हो गए। और यहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वही 3-4 दिन में हम लोग वैसे कंटिन्यू बातें तो होती रहती थी कि सब ठीक है सब ठीक है, लेकिन सब ठीक नहीं था क्योंकि उस जो यहाँ पे था उनको नहीं समझ में आया कि ऐसा कुछ हुआ है। और जब हम लोग फार्म में आए तो हमें पता चला और जैसे ही देखे ना 1 से 2 दिन में फार्म एकदम साफ हो गया। आप सोच नहीं सकते हैं कि हमें कुछ सोचने समझने का तक टाइम नहीं मिला। अगर आपको मतलब थोड़ा सा भी लगे कि कुछ ऐसा सिम्टम जो है दिखने को मिलता है तो आप लोग जो है दिखाते हैं, मेडिसिन देते हैं, लेकिन हमें वो वक्त मिला ही नहीं, इतने ज़्यादा जो है वो फैल चुका था। और देखते ही देखते सारे मुर्गियां एकदम से बैठ रही है मर जा रही हैं, बैठ रही है मर जा रही हैं। एक्चुअली में हुआ क्या था, तो हुआ था देखिए सर्दी खांसी से स्टार्ट हुआ था और दूसरे फार्म में शिफ्ट हुआ और इस वजह से भी शायद उनको ठंड लग गई, कुछ ज़्यादा ही ठंड भी था उस टाइम पे, तो उनको ना सीआरडी का प्रॉब्लम पकड़ लिया था और एकदम भयानक वाला, मतलब इतना ज़्यादा पकड़ लिया था कि अब उसको रोक पाना बहुत ही मुश्किल था। अगर हमें 2 दिन भी पहले पता चलता ना तो शायद से कुछ होता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, हमें बहुत अफसोस है। लेकिन हाँ, मैंने हार नहीं माना है। बिजनेस ऐसा होता ही है कि आप कभी घाटे में रहते हैं तो कभी फायदे में रहते हैं, लेकिन आपको एक बार घाटे में चले गए, इस कारण से आपको हताश होकर के छोड़ना नहीं है। जो भी भाई बहन फार्मिंग करते हैं वो लोग एक चीज जरूर देखिएगा कि किसी बार आपको ज्यादा मुनाफा होता है तो किसी बार आपको थोड़ा कम होता है, तो किसी बार थोड़ा लॉस भी होता है। तो सब कुछ आपको मैनेज करते हुए चलना पड़ेगा। क्या ही कर सकते हैं, हम कोशिश करते हैं 100% जो है, हमको सब कुछ पता होता है, तभी भी हमसे गलतियां हो जाती है। कैसे होती है कि हम छोटे छोटे चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं और हमने जो गलतियां किया है वो हम नहीं चाहते हैं कि मेरे फैमिली मेंबर, मतलब कि जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली हैं वो लोग करें। तो अगर आप लोग
ये बीमारी के बारे में जानते हैं, नहीं भी जानते हैं तो मैं इसके ऊपर वीडियो ज़रूर लाऊंगी। लेकिन आप में से सभी को ये CRD वाली बात तो पता ही होगा। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है जो कि सभी को हो जाता है। और इनके कुछ जो है सिम्टम नज़र आते हैं शुरू में। उनमें क्या होता है कि शुरू में उनका आवाज़ एकदम घर घर जैसे सुनाई देता है, मुंह से सांस लेते हैं, आंखें फूल जाती है, आंखों से पानी आने लगता है। उसके बाद वो खाना पीना सब कुछ छोड़ देते हैं और लास्ट स्टेज पर जब वो चढ़ते हैं उस टाइम पे क्या होता है कि ऐसे बैठे बैठे ही एकदम से जमीन पे लेट जाती है, इतना छटपटाती है कि मतलब देखते ही देखते कुछ सेकंड में उनकी जान चली जाती है। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए मेरे पास 2 दवाई है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। मुझे टाइम ही नहीं मिला, इस वजह से मैं नहीं बचा पाई, लेकिन मैं मेडिसिन लेके आ गई थी। तब तक मतलब एक दिन अगर रुक जाता ना तो ये मेडिसिन काम कर जाता, लेकिन क्या ही करे, मेडिसिन लाते लाते मेरा आधा फार्म खाली हो गया। तो चलिए मैं उस मेडिसिन को आपको दिखा देती हूँ। तो हम मेडिसिन की अगर बात करें तो आपको मेडिसिन में ये वाला मेडिसिन लेना है। ये देख लीजिए अच्छे से, इसका नाम है ऑजिथ्रोल SP। एक दूसरा आता है उसका नाम है मेरिक्विन। तो ये दोनों मेडिसिन आपके फार्म में अगर थोड़ा मोड़ा भी सर्दी खांसी का भी अगर लक्षण दिखे तो ये मेडिसिन आप जरूर चलाइएगा। आपके फार्म में कोई भी बीमारी नहीं फैलेगी। ये दोनों दवाई आप लोग चला दीजिएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। मेरे पास तो हम जो है डॉक्टर की सलाह से ही सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, जिसका टाइम ओवर हो जाता है उसको नहीं बचा पाते हैं। बस वही हुआ था हमारे साथ कि हम बहुत लेट कर दिए थे, जिस कारण से हमने नहीं बचा पाया और इतना नुकसान हुआ। ये समझ लीजिए कि हमारा पूरा लॉट ही साफ हो गया इस बार का। लेकिन हाँ, आप लोगों का मतलब एक होता है ना कि आप लोगों से जुड़े के हम काम कर रहे हैं, तो हमें भी आप लोगों का जो मैसेज आता है, आप लोगों के साथ जो बातें होती हैं, उससे हमें भी हिम्मत मिलती है। और कहीं ना कहीं आप मतलब होता है ना कि जब इतना बड़ा नुकसान हो तो दुख भी होता है, हार भी मान लेते हैं। लेकिन फिर भी थोड़े टाइम के लिए हम जो है अपने आप को कमज़ोर फील किए, लेकिन फिर हमने सोचा नहीं, ऐसा नहीं है, एक बार हुआ तो क्या हुआ, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगा। चलिए हमें ये तो पता चला है कि हमने कौन सी ऐसी गलती की है, तो जो हमने गलती की है उसको हम ज़रूर सुधारेंगे और आप ऐसी गलती ना करें। आप नए हो या पुराने हो, ज़्यादातर गलतियाँ ना हम जैसे पुराने फार्मर ही कर जाते हैं, क्योंकि हमें ना एक घमंड आ जाता है कि हमें सब कुछ पता है और इसी चलते ये नुकसान हो गया। तो भाई लोग, आप सब से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग अपने अपने फार्म में साफ सफाई रखिएगा। और अगर थोड़ा सा भी मतलब मौसम के चलते जो सर्दी खांसी का प्रॉब्लम आती है तो उसमें आप ये दोनों दवाई चला दीजिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। ये सब कुछ देखने को और झेलने को नहीं पड़ेगा। तो चलिए, आई होप कि वीडियो पसंद आई है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। हमें पता है आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेगा आप सभी को, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के साथ सिर्फ अच्छी ही बातें नहीं शेयर करती हूँ, जो मेरे साथ होता है वही मैं शेयर करती हूँ, ये मैं हर वीडियो में ही बताती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।